अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बात करूँगी, अभी कुछ देर पहले जो है वो हाजी गुलाम की वीडियो आई है और इसका टाइटल है पूरी देखना, आपको मालूमात मिलेगी। आज मैंने रिएक्शन दिया है। अच्छा, उसने बैठ के आज रिएक्शन दिया, पहले इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगी, यहाँ पे जो है वो ताहिरा जी की एक कम्युनिटी है, जो है वो सुबह आई थी और मैंने वो पिछली वाली वीडियो में रीड नहीं करी थी। मैंने सोचा मैं इस वीडियो में उसको रीड करके जो है उनका एक फैसला जो सामने आया वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ। उन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। नेक्स्ट इंशाल्लाह जिस वीडियो के कमेंट्स रीड करूंगी उसका लिंक मैं अपनी कम्युनिटी पर लगा दूंगी। जिस खातून पर मैंने केस किया हुआ है उसको मैंने 3 दिन की मोहलत दी थी कि वो अपने उस गलीज अल्फाजों की मारे से माफ़ी मांगे, वरना उससे तीनों चैनल भी लिए जाएंगे एंड नेक्स्ट टाइम वो दोबारा कोई चैनल बना भी नहीं सकेगी। अब मैंने उसकी माफ़ी का वेट कर रही हूँ, बट उसका सारा फोकस सिर्फ सिफारिशों करवाने पर ही है, माफ़ी मांगने पर नहीं है। इसीलिए मैं मज़ीद मोहलत नहीं दे सकती। उसने जो घटिया किस्म के अलकाबात से मुझे नवाजा है वो बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं, उनकी पनिशमेंट होती है, खाली माफ़ी नहीं होती। बट मैं सिर्फ उसके बच्चों की वजह से सिर्फ माफ़ी मांगने पे यानी उसको कर रही हूँ कि मतलब आज और माफ़ी मांग लो। तो बात तो ठीक है, तीसरा दिन हो गया और वो माफ़ी नहीं मांग रही और वो सिफारिशें पे सिफारिशें करवा रही, जो कि सरासर गलत है। आज भी उसकी दोनों वीडियोस आई और 2 वीडियोस मैंने जाकर देखी, अच्छे खासे व्यूज़ ले रही है क्योंकि मेहनत कर रही है, जाहिर सी बात है, व्लॉगिंग कर रही है। तो जब इतना सारा कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर जब वीडियो बना रही थी नजमा, तो उस वक्त ये नहीं सोचा कि भाई ये मेरे पे केस कर देगी, बड़ा चौड़ में आके जब पता नहीं किसकी भड़कावे में आके वीडियो बनाकर जो है वो डाल दी और उस खातून को मतलब बेझिझक सोचे समझे बैठ के टारगेट किया। तो अब जब केस किया है तो भाई तुम्हारे तीनों चैनल जो है वो छिन जाएंगे। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है, तो अपनी पेटी कोट जो है, अपनी सीट बेल्ट जो है अच्छे से बांध लो, कस लो कि तीनों चैनल जो है तुम्हारा, एक जो तुमने सेल पे लगाया हुआ, 2 तुम्हारे अपने व्लॉगिंग चैनल्स हैं, तो वो दोनों तुम हाथ से गवा दोगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये गवाएगी। लेकिन ये केस वापस नहीं होगा, मुझे लगता है कि इसको आकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो ये वाला जो कम्युनिटी था मैंने रीड नहीं किया था, मैंने सोचा कि ये आप लोग के साथ शेयर करूँ कि इन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होता है, जो कि ये माफ़ी नहीं मांग रही। बहुत गलत कर रही है और नजमा, ईगो कभी भी नहीं रखनी चाहिए। गलती की है तो गलती का ज़ाला तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और रही बात यहाँ पे तलूक की, तो भाई यहाँ पे असगर जो है वो नजमा को मुंह नहीं लगाता बकौल नजमा के ना मेरी भाभी से बात होती है ना मेरे असगर से बात होती है, तो फिर तलाक की बात कहाँ से आ गई? हाँ, तलाक की बात कहाँ से आ गई? एनीवे, लेट्स सी के यहाँ पर जो है वो बाबा की जो वीडियो आई है गुलाम साहब की, ज़रा उनकी वीडियो पे ज़रा गौर फरमाते हैं कि उन्होंने अपनी वीडियो में क्या जो है वो रिएक्शन दिया, उस पर थोड़ा सा अपने नजर गौर फरमाते हैं और अपनी बहनों से हाजी गुलाम की वीडियो के ऊपर रिएक्शन साथ साथ बताती भी जाऊंगी कि क्या बोला है और अपना रिएक्शन भी रिकॉर्ड करवाते जाएंगे। यहाँ पर हाजी गुलाम साहब ने ये बोला है कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर यहाँ पर कुछ ना बना तो मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ये भी बताया कि मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाया लेकिन मुझे सही रिजल्ट नहीं आए, इसीलिए मुझे पाकिस्तान की तरफ जाना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इलाज वहाँ पे महंगा है और जाके जो है इलाज जो है वो पाकिस्तान से कराएंगे। और कहाँ करवाएंगे ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब बीमार होते हैं तो फिर सारी मुसीबत जो है वो सितारा के गले में आके पड़ जाती है। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर जो रिजल्ट मेरे इलाज का आया है वो रिजल्ट मैंने पाकिस्तान भेजा है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान वाले उस रिपोर्ट्स के ऊपर मेरी क्या मतलब नजर सानी डालते हैं। अगर उन्होंने कहा कि भाई खतरे की बात है तो ये अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जो है वो पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाएंगे और वहां पर जाकर अपना इलाज करवाएंगे, क्योंकि इनकी तबीयत है ज्यादा खराब। कहते हैं मैं किसी का सच या झूठ जो है वो नहीं बताता। कहता है हर किसी को अपने गरेबान में यानी अपने गरेबान में देखना चाहिए और किसने मेरे साथ ज्यादतियां की है। किसको टॉन्ट मार रहे हो भाई? फिर से आ गए यहाँ पे सितारा और उसकी माँ को टारगेट करने के लिए। कुछ तो खुदा का खौफ करी, इतनी उम्र आपकी हो गई है, अल्लाह अल्लाह करे, अपना जो रिएक्शन आपको देना है, जो बात करनी है आप करें। टॉन्टिंग क्यों करते हैं? इस उम्र में भी आकर अगर एक इंसान झूठ बोलता है या टॉन्टिंग करता है तो फिर तो मैं कहती हूँ उसका अल्लाह ही हाफिज हो। फिर कहते हैं हम बीमार हैं, हमें आके रिएक्शन वाले धोके चले जाते हैं। फिर कहते हैं भाई अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और मुझे जो है अल्लाह पाक जो है वो चलते फिरते मुझे इस दुनिया से ले जाए। बिल्कुल सबने जाना है, आपने भी जाना है, हमने भी जाना है, सबने भी जाना है। लेकिन यहाँ पे आप टॉन्टबाजी और जिस तरह एक बंदा खुदगर्ज जैसे हो जाता है ना, सेल्फिश जैसे हो जाता है, वो बैठ के टॉन्टबाजियाँ करता है, ये चीज़ फिर बहुत ज़्यादा गलत वे में चली जाती है। आपकी ये उम्र नहीं है यहाँ पर टॉन्टबाजियाँ करने की। अल्लाह ताला आपको शिफा याब करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपको बिल्कुल भी पाकिस्तान का रुख ना करना पड़े। वहीं पर रहिए अपने जिस तरह से आपने माँ जी को बड़ा ही जोर डाल के कहा कि भाई तुम
इतनी अच्छी जगह से जो हो वहाँ चली गई हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, हमारा हर रमज़ान यहाँ गुजरे। अब जब बीमार हो रहे तो क्यों पाकिस्तान जा रहे हैं? यहीं रहिए ना फिर, अल्लाह ताला के अपने आप को हवाले कर दीजिए कि भाई जो होगा बस अल्लाह ताला के ज़ेर खिदमत, मैं यहीं हाजिर हूँ। रिपोर्ट्स भेजने की फिर क्या ज़रूरत है ना? एक बात वैसे बता रही हूँ ना, कहते हैं मेरे मरने के बाद जो है, मेरे जाने के बाद जो है इनको ख्याल या अफसोस आएगा। कहते हैं सब कुछ लुटा के भी अगर होश ना आए तो फिर क्या है। यानी ये सारे टोंटबाजियां जो है वो माजी को मारी जा रही है, क्योंकि माजी के साथ वहाँ नहीं रह रही हैं, वो सितारा के साथ रह रही हैं। तो ये वीडियो जो रिएक्शन स्टार्ट ही इन्होंने माजी के ऊपर टोंटिंग से लिया और माजी को ही कह रहे हैं, यानी मैं भी जिंदा हूँ तो तुम्हें ख्याल नहीं, अगर मैं मर गया तब तुम्हें जो है बाद में होश आएगा। भाई आपकी हरकतें जो आप कर रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही, ठीक है? जो आपने जो घर था वो उनके नाम नहीं किया, यानी आप क्या कब्र में लेके जाएंगे ये जो घर है, आप उनके नाम कर देते, सारा मसला ही खत्म हो जाता। लेकिन आपको भरोसा ही नहीं था, आपको मसला ये था कि भाई वो घर जो सितारा के नाम ना कर दे। फारूक और नजमा जो है अपने जिंदा होते हुए सबके उस घर के 4 वारिस होने के बाद भी अपनी बेटी को वो कमरा उन्होंने उनके नाम कर दिया, एक शौहर भी है उसके साथ, तो किसी को कोई मसला नहीं है। अब जब माजी अगर वो घर सितारा के नाम कर देती, या अभी ये बात कंफर्म भी नहीं है कि वो करना चाहती भी है या नहीं, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सितारा से के साथ ताल्लुक ख़त्म किया जाए तो ही मैं तुम्हारे वो घर नाम करूंगा, लेकिन वो माजी ने किया नहीं, जो कि बिल्कुल भी ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अपनी औलाद को किसी के लिए भी नहीं फेंको यार, औलाद आपके लिए सब कुछ होती है, सब कुछ होती है। और इन्होंने दिया ही क्या, इनसे कोई वारिस भी तो पैदा नहीं हुआ, कोई वारिस पैदा नहीं हुआ, कुछ भी पैदा नहीं हुआ, तो इन्होंने धोखा दे दिया एंड टाइम पे आके कि भाई मैं नहीं दूंगा। अगर बच्चा पैदा हुआ होता तो ये ज़रूर ये घर इनके नाम करता, लेकिन नहीं, ये इन्होंने अपनी खिदमतें करवाई, अपनी 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 लाइफ सेट करवाई, खाने बनवाए, नौकरियां करवाई, झाड़ू पोछे लगवाए, और उस औरत को इस्तेमाल किया। छत तो दी इस आदमी ने, लेकिन उस छत के पैसे किसने दिए? माजी से लिए, मार मार के, पीट पीट के, लाते मार मार के उनकी सैलरियां छीनी है। ये ऐसा आदमी, और अब यहाँ बैठ के दुहाइयां दे रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। इमोशनली ब्लैकमेलिंग हो रही है भाई। कहते हैं मेरे मरने के बाद अगर वो वहां पर आ जाए, या मेरे साथ रहे, या मेरे घर में रहे, या वहां जाकर बसे, तो फिर क्या है, मेरे मरने के बाद तो कोई फायदा नहीं है। तो अपने घरेबान में भी तो आप देख लो ना कि आपने क्या किया है। आपने क्या किया, कि माँ को कितना मजबूर किया है, एक बीवी को कितना मजबूर किया। अपनी बीवी तो कभी उसको बीवी समझा ही नहीं है, नौकरानी समझ के तो ले गए थे, और नौकरानियों की तरह काम करवाया, लाते मारी, भूसे मारे, मार मार के भरकस बना दिया उस बेचारी का। सारी जिंदगी अपनी खिदमतें करवाई हैं। अब जब वो अपना हक मांगने लगी तो आपने कह दिया नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, तो बैठो अब आराम से वहां पे। उसके भी हकूक और हकायक है, खाली शौहर और मर्दों के हकूक नहीं होते, बीवियों के भी हकूक और हकायक होते हैं, समझ आइए। और यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल के भाई फिर बैठ के बोलोगी कि चलो मेरा शौहर जो है वो रोते रोते इस दुनिया से चला जाए, मतलब चला गया, ये बोल रहा है बैठ के ना, माजी को टॉन्ट मार रहा है। तो भाई आपको एक बात बता दूं, आप जैसे लोग इतनी जल्दी नहीं मरते, वो सिसक के इस दुनिया से जाते हैं। टेंशन ना ले, किसी का जो हक खाता है ना वो जल्दी नहीं जाते इस दुनिया से। कहता है मैं किसी का सच झूठ नहीं बताता, किसने ज्यादती की है किसने नहीं की। कहता है हर इंसान को अपनी छाती पे झांकना चाहिए कि छाती पे बाल कितने हैं। आप भी तो अपने छाती पे झांक लीजिए कि आपके बाल के साथ साथ वो बाल कितने सफ़ेद हो गए, लेकिन आपकी जिद और हड हरामी अभी तक नहीं गई है बाबा। ये भी तो आप देखो, दूसरों को एहसास दिला रहे, पहले अपने गरेबान में तो देखिए कि आपने क्या किया है, आपकी बेटियों ने क्या किया है, आपके बेटों ने क्या किया है। उस औरत के साथ आप लोगों ने कितनी ज्यादती की, आप लोगों को मालूम भी है, क्योंकि वो एक औरत है इसीलिए उसको दबा दिया जाए। ये है आप लोगों की इंसानियत। और अब आप आ रहे इस उम्र में बैठ के, फिर आप बैठ के माजी के ऊपर रिएक्शन दे रहे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कहता है अगर सच बोलता हूं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? आपके इतने सारे सितारा के जो हेटर्स हैं, जो सितारा को दिन रात ट्रोल कर रहे होते हैं, वो आपके सपोर्टर्स बने हुए तो हैं, हगोटर्स। आप आइए ना, बोलिए तो सही, क्या सच बोलेंगे आप? बोलना क्या चाह रहे हैं आप? धमकी लगा रहे हैं, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेलिंग चल रही है, क्योंकि बेटी के ऊपर केस हो गया इसीलिए मुंह उठाकर आ गए आप रिएक्शन देने के लिए। कमाल है भाई, बेटी के ऊपर केस हो गया, बाबा आ गया मैदान में कि भाई मेरी बेटी पर केस हो गया, मैं कैसे चुप बैठ सकता हूं। वाह वाह वाह, अपनी बेटी की जबान आपने देखी है, इतनी बड़ी जबान है जो आकर उस खातून को वो बैठ के टारगेट कर रही थी। अब जब उसने केस कर दिया है तो अब सारे दुम दबा के भाग रहे हो। अब तुम्हें लाके मैदान में छोड़ दिया कि चलो अब तुम बैठ के माजी और सितारा को ट्रोल करो और उनको टॉन्ट मारो। शर्म आनी चाहिए, सबको शर्म आनी चाहिए। यहां पर ये बोलता है कि भाई झूठे का दौर है, सच्चों का दौर नहीं है। बिल्कुल झूठे का दौर है, आप ही का दौर है। आपकी बहू जो है ना, शलवार बीबी, उसने आके वाईटी पे सोशल मीडिया पे झूठ बोला, अपने शौहर पे भी इल्जाम लगाया और अपनी बहन पे भी इल्जाम लगाया। तो वाकई झूठों का दौर है, सच्चों का दौर तो है ही नहीं। सच्चे का दौर होता तो आज माजी अपने घर पे बैठी हुई होती इज्जत के साथ। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, माजी तो अभी भी इज्जत के साथ बैठी है अपनी बेटी के साथ। आप लोगों ने क्या किया, जलील करवाया। आप लोगों की जलालत से क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उसको सुरखरू किया, बैठी हुई है इज्जत से,
बेटी के साथ अपनी कमाई पे लेके बैठी हुई है। बेटी का भी हक है, अगर उसके पास है उसको खिलाना चाहिए अपने माँ बाप को। वो कर रही है, अपना हक अदा कर रही है, जन्नत में उसने अपनी जगह बना ली है। क्योंकि जो माँ की खिदमत करता है, जो माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, पता है, माँ को 1 मिनट की हंसी भी देना बहुत बड़ी बात होती है। और जो सितारा ले गई है भाई, ले गई है, दुनिया चाहे जितनी भी गालियां उसको दे, लेकिन माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और माँ के दिल में उसने जगह बना ली है। तुम चाहे जितना भी बैठ के यहाँ सच और झूठ बोलो, समझ आइए। कहता है अपना सच छुपा दिया और लोगों को झूठ बोल दिया, और लोग जो है ना वो झूठ झूठ लोगों की ज्यादा वाहवाहियां होती है। समझ आ रही है आप लोगों की? इंतहाई दर्जे का, मैं कहती हूँ नीचे तबके का ये इंसान है। क्या बोलूं मैं, ये बूढ़ा इंसान को मैं क्या बोलूं, किस तरह के अल्फाज में इस आदमी को बोलूं। ये फुल ऑन वीडियो माजी और सितारा को टारगेट करने पे इस आदमी ने लगा दी है। यहाँ पर इस बुजुर्ग इंसान को ये होश नहीं है कि बैठ के रिएक्शन दे रहा है। नीचे वो जो मलाक चला कि वो अब्बू 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 फलानी चीज किधर है, अब्बू शोधा किधर है, अब्बू ये किधर है, अब्बू नीचे 2 बच्चे जा रहे हैं। अरे भाई अब्बू जी बैठ के अपनी पोती के साथ बैठ के खेलो, यहाँ खड़े होके क्या खिड़की में रिएक्शन दे रहे हो सितारा की अम्मी और सितारा को बैठ के? हाँ बेशरम, मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है यार। इन लोगों के लिए कितने बेशरम हो गए यार ये लोग। उम्र चेक करो, नीचे बेटी अब्बू अब्बू कर रही है, अब्बू अब्बू। अब्बू को होश ही नहीं, अब्बू लगा हुआ है, अब्बू अपनी बीवी को टोंटे मारे जा रहा है। यहाँ पर ये कहता है कि इमरान खान भी जेल में बैठा हुआ है और जो झूठे लोग हैं वो हुक्मरानियां कर रहे हैं। भाई इसकी ये क्लिप रिकॉर्ड करो और इसको जो है ना रिपोर्ट करवाओ। मैं सच बता रही हूँ, इस आदमी की रिपोर्ट करवाओ, इसके ऊपर भी केस बन सकता है। क्योंकि ये जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं खड़े होकर। इसको पता ही नहीं कि क्या बोले बोले जा रहे हैं। भाई सबसे बड़े झूठे आप हैं। उसके बाद सबसे बड़ी झूठा आपका वो अजगर है, सांप सपोला। फिर आपकी जो शलवार बीवी है ना 2 टके की औरत, वो है। फिर नजमा आयशा, ये सारे झूठे, अरबी झूठा है। तुम सारे के सारे झूठे हो, 1 नंबर के झूठे लोग हो। इतने बड़े झूठे हो आपने, जो घर, जो आपने जमीन जो अपने हक मेहर में माजी के नाम करी थी, वो घर वो तक आपने छीन लिया है उससे। आप इतने बड़े झूठे हो। कहता है मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने जो है वो मदीना में रखा है और मैं मतलब रोज़ाना जाके वहाँ पे ज़ियारतें करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो तुम्हारी बहू है, तुम लोग वो सारे, वो अजगर है, वहाँ पर रह कर भी तुम लोग इतने झूठ बोलते हो, इतनी बकवास करते हो, इतने टॉन्ट मारते हो। अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, मैं माफ़ करने वाला हूँ। लेकिन ये नहीं पता कि वो कब किसको माफ़ करेगा और किस कंट्री से किसकी मगफिरत करेगा। ये तुम लोग नहीं बोल सकते कि तुम लोग सऊदीया में बैठे हो और रोज़ाना तुम लोग मदीने जाते हो, वहाँ पे बैठ के नमाज पढ़ते हो, सारी चीज़ें करते हो, सवाब तो मिलता है उसकी, तो कोई दोहराया नहीं है कि सवाब नहीं मिलता। लेकिन ये माफ़ करने वाला और सज़ा देने वाला रब की ज़ात और अल्लाह की ज़ात को पता होता है कि कौन अल्लाह के ज़्यादा करीब है। तो तुम लोग मदीने में रह कर, जो तुम लोग, तुम्हारा जो बेटा है अजगर, वो केबल चोरियाँ करता था, फेक वीज़े लगवाता था, चोरियाँ टकारियाँ करता था, तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग कितने घटिया लोग हो। तुम लोग को लगता है वहां पर रहने के बाद कोई भी क्राइम आसानी से कर लेंगे तो अल्लाह पाक हमें माफ कर देगा। गलत है ये, गलत सोच है आपकी। ये शुक्र अदा तो आप कर रहे हो, लेकिन अपने गिरबान में भी देखो कि आप क्या चीज़ हो और आपकी औलादे क्या चीज़ हैं। यहाँ पर फिर से इसने वही सारी बातें शुरू कर दी कि भाई मैं खरूज नहीं लगवाना चाह रहा था, और फिर वहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास जाकर हम लोगों ने कस्में खाई, ये वाली बात ये ऑलरेडी पिछले वीडियोस में ये कर चुका है। ये फुल ऑन वीडियो जो थी वो माजी के ऊपर आकर इसने बनाई और माजी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि माजी जो है वो मिलने नहीं जा रही हैं और ये भी नहीं आ रहा, तो इनकी मतलब बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं। तो इस वजह से ये बैठ के उनको टारगेट कर रहा है। शर्म आनी चाहिए, यहाँ पर बैठ के फिर से तुम बीवी को गालियाँ खिलवाने के लिए तुमने ये वीडियो बनाई है। लानत हो उस शलवार बीबी पे जो अपनी माँ के ऊपर ऐसी घटिया वीडियोस बनवाती है। यहाँ पे नजमा के ऊपर केस हुआ है, इसीलिए बाबा की ये वीडियो सामने आई है, ताकि जो है वो टारगेटिंग का रुख जो है वो माजी की तरफ हो जाए। माजी और करे अपनी बहू की सिफारिशें, जाए और करे सिफारिशें। ये देखिए ये नतीजा सामने आ चुका है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप खामोश हो जाइए, आप खामोश हो जाइए। अगर वो खातून इस औरत को नाखून चने चबवा रही है, उसके ऊपर केस किया हुआ है, तो आप बीच में मत बोलें, आप मत बोलें। ये देख लीजिए नतीजा, आपका शौहर आ गया सामने, वो आपको टारगेट कर रहा है, आपको झूठा बोल रहा है कि आपने मेरे सामने कस्में खाई थी। ये इतने गिरे हुए लोग हैं। फिर वही सारी बातें कि भाई जो खरूज वाली बातें थी वो तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। फिर बोला कि भाई मैंने तुम्हारे लिए बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, फिर उन्हीं बच्चों को जाके लेके बैठ गए, फिर उसी बच्चों से गालियां भी पढ़वाई, फिर उसी बच्चों से कैरेक्टर असैसिनेशन भी करवाई, फिर उसी बच्चों से जलील भी तो करवाया। ये क्यों नहीं बोलते, ये क्यों नहीं बोलते? उसी बच्चों से फिर जलील भी तो करवाया है अपनी बीवी को। पर ये कह रहा है कि भाई कमरे के ऊपर झगड़ा है, बाकी सब एक है। अब ये बाकी सब एक का किससे मुराद है? इनका किससे मुराद है? ये सब एक का मुराद किससे? नागिन से, डीडी से, फातिमा से, सुमेरा, बाबर, रुबीना,
और ये जो अकबर फैमिली है उनके बारे में बोल रहा है कि ये सारे एक है, यानी सितारा लोगों के साथ ये लोग एक हैं आप लोगों के सामने। ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं भाई साहब। इनका जब दिल करता है अपने खानदान वालों को आके नंगा कर देते हैं, और रिएक्शन वाले आके ज़रा सी बात कर देते हैं ना, तो ये लोग आके उसके ऊपर चढ़ चढ़ के फिर रिएक्शन बनाते, फिर बैठ के सारे एक हो जाते हैं, बेशरम लोग। कहता है इनमें कोई झगड़ा नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सारे एक ही हैं और एक ही छत के नीचे, मतलब छत के ऊपर झगड़ा लगा हुआ है और नीचे कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके बाद कह रहा है अल्लाह करे सब कुछ आप लोग के सामने और सब कुछ सामने आ जाएगा। चले यहाँ पर मैं एक रिएक्शन दूंगी, एक बात सुनिए जरा। जब आप और शलवार बीबी, अजगर और आयशा, नजमा, फारूक, आप लोग सब एक है, मक्कार, वो फातिमा, सारे एक हो, तो फिर अगर वो लोग एक हो गए तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इस बात का कोई तो प्रूफ भी नहीं है आपके पास कि एक है, लेकिन आप लोगों के तो प्रूफ सामने आए, आप लोग तो सारे एक हैं। आप लोगों को सितारा से और माजी से क्या प्रॉब्लम है? वो किससे मिले, किससे बैठे, क्या करे क्या नहीं करे? ये जो आपने गैर जरूरी रिएक्शन दिया, किस बात के लिए दिया? किस बात की खुन्नस निकाली है? क्योंकि तुम्हारी बेटी पे केस हुआ है इसलिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को। केस को दबाने के लिए ये रिएक्शन आया है, बकवास इसने करी, इसने फिर आके जो है माजी के ऊपर बहुत सारी ऐसी गलत बातें करी हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त। अब देखते कि माजी इसके ऊपर रिएक्ट करती है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वही सारी पुरानी फजूल तकियानूसी बातें कर रहे थे। कहते हैं मेरे मरने के बाद अगर आपको यकीन आए तब क्या फ़ायदा? मज़ा तो तब आएगा ना जब आपको अब यकीन आए। ज़बरदस्ती ये लोगों से कबूल करवा रहे हैं कि भाई मेरे पे यकीन करो, मेरे पे यकीन करो। अरे जाओ, नहीं करते तुम लोग, पूरा खानदान झूठा हो, कोई नहीं करता तुम लोगों पे यकीन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई एक बीवी जो है उसके साथ नहीं रहेगी शौहर के साथ, अगर एक शौहर बीमार हो, और जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? मुझे एक बात बताइए, वो आपकी बीवी है, आपको ये पता है कि वो आपकी बीवी है, वो आपका ख्याल रखे। क्यों रखे आपका ख्याल? आपने ख्याल रखा? आपने जब अपने बच्चों से इसको जलील करवाया, और जो घर था जब वो अपना घर मांग रही थी तो तुमने कह दिया कि मैं तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नाम नहीं करूंगा। तो फिर क्यों नाम नहीं किया? उस वक्त बीवी बीवी नहीं थी। अगर आपको इतना ही प्यार था तो आप उसके नाम वो घर कर देते जो आपने हक महर में उसको लिख के दिया है। आप भी तो इस्तेमाल ही कर रहे हो उस औरत को, और क्या कर रहे हो? सारी जिंदगी तो जूते मार मार के काम करवाया, अब जब वो अपने हक के लिए बोली तो तुमने कहा मैं नहीं दूंगा। किस बात की खिदमतें करवा रहे हैं आप? हाँ, सिर्फ मर्दों का हक है, सिर्फ शोहरों का हक है, बीवियों के कोई हक और हुकूक नहीं है। आ गया यहाँ पे अपने बुढ़ापे का सिंपति लेने, इनको शर्म नहीं आती? किस मुंह से आके ये बुढ़ा बैठ के रिएक्शन दे रहा है यार। अब यहाँ पर ये माजी को फिर से गालियां पड़वाने के लिए आ गया। कहता है जब मेरे साथ ही तो मुझे शुगर था, जब वो चली गई तो मुझे दिल का मसला बन गया है और मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा हुआ छोड़ दिया, तुम जैसे इंसान को तो तलाक दे देनी चाहिए। अब कह रहा है कि भाई सोच सोच के ना मुझे जो है ना मुझे जो है वो गुर्दों वाला मसला शुरू हो गया। आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको गुर्दों का मसला स्टार्ट हो ही जाता है इस उम्र में, तो इसमें माजी का क्या कसूर है? हाँ, सारी बीमारियों का कसूर माजी का है, पर इस आदमी का कोई कसूर नहीं है। वल्लाह, अल्लाह अकबर, कैसे लोग हैं। अब इतने सेल्फिश, ये इंसान इतना सेल्फिश है ना जिसके कोई हद नहीं है। और ये अब आके जो है ना इसने ये वीडियो बनाई है ताकि माजी को फिर ट्रोलिंग का सामना करना पड़े, फिर से उसको जो है वो गालियाँ पड़े। बहुत ही बेशरम हो आप, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर सारी वो वीडियोस गिनवा रहा है कि मैंने आयशा के खिलाफ 2-3 जो है वो वीडियोस बनाई, मैंने जो है वो असगर के खिलाफ जो है वो 2-3 वीडियोस बनाई, सारी मतलब जो पास्ट में हुआ वो एक एक चीज बैठ के भी गिनवा रहा है। कहता है मैंने सबको घर से निकाला, मैंने सबके खिलाफ बैठ के वीडियोस बनवाई। वेल डन हो गया, वेल डन हो गया यार। शलवार बीबी, अल्लाह की लानत हो तुझ पे भी, लानत हो तुझ पे भी, बेगैरत औरत, तो तू अपनी माँ को इस आदमी से जलील करवा रही है। कहता है मैंने अरबी को निकाला, सबको निकाला, घर से निकाला, ये करा वो करा, और ये बोला कि ईद के दिन सारे बच्चे आए और उन्होंने माफी मांगी कि भाई अब्बू माफ कर दें। बीमार आदमियों में और जिंदगी का कोई पता नहीं, इसलिए मैंने अपने बच्चों को माफ कर दिया। ईद वाले दिन जो नजमा और आयशा ने लाल सूट पहने हुए थे, याद है आप लोगों को, जो सारे इकट्ठे हुए थे, उस टाइम की बात बता रही है। यहाँ पर इसने ये बोला कि भाई मगरिब का टाइम है, झूठ नहीं बोलूँगा। कहता है मेरे जितने भी बच्चे हैं और सलमा है और बाकी सबके नाम लिए, सबके बच्चे मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तुम्हारी शलवार बीबी ने रिएक्शन वालों को पहले बोला था कि मेरा ससुर जो है वो मेरी बेटियों को इतनी ज़ोर ज़ोर से थप्पड़े मारता है, वो क्या था फिर? वो जो वॉइस बाहर आई थी उसकी, मारता है, पीटता है, ये करता है, वो करता है। उस साइड के रिएक्शन वालों ने बोला था जब वो उसके खिलाफ हुए थे, जब उसने डिसोन किया था, तो उसने आकर ये सारी बातें बोली थी कि सलमा ने हमें बताया था कि ये जो गुलाम बाबा है ये मेरे बच्चों को मारता है, पीटता है, और मुझे जो है वो इनकी खिदमत करनी पड़ती है, मेरा ससुर मुझे बहुत तंग करता है। ये क्या था फिर? झूठ तो मत बोलो, मगरिब के टाइम पे खड़े होकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। और तुमने भी आकर कहा था कि हाँ मैं कभी कभी थप्पड़ मार देता हूँ बच्चों को, तो तुम तो उसको मारते हो, वो तुम्हारी पीछे बैठ के बुराइयां करी, ये इज्जत होती है? रिएक्शन वालों को जाकर बता रही है तुम्हारी इज्जत की धज्जियां तुम्हारी बहू सलमा ने उतारी थी ना। अब यहाँ पर बैठ के तुम झूठ बोल रहे हो मगरिब के टाइम पे खड़े होके। यार ये कितनी बड़ी झूठ है। कहते हैं मगरिब का टाइम हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सारे बच्चे मेरी इज्जत करते हैं। और वो इज्जत भूल गए जब ये तमन्ना बेगैरत जो है, ये जो थप्पड़े मार रही थी तुम्हें और तुम्हारी बीवी को, उस टाइम पे जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, माजी के पूरे हाथ नीले पीले कर दिए थे। हाँ, ये इज्जत करते हैं तुम्हारे नवासे पोते पोतियां।
अस्तगफिरुल्लाह, झूठे झूठ पे अल्लाह की लानत। अगर ये झूठ बोल रहा है, इनके खुद के मुंह से निकली हुई बातें हैं। पता है आप लोगों को, ये जो तमन्ना और मोना थी ना, ये माँ जी को मारती थी हाथों पे। तमन्ना शायद मारती थी, हाँ तमन्ना करती थी बदतमीजियां, जब वो गई थी सऊदीया, जब सितारा छोड़कर आई थी। और इसको भी इसके साथ भी बदतमीजी करती थी। और इसकी तो शिकायत इसकी बहू रानी ने जाके लगाई है रिएक्शन वालों को, और ये आकर यहाँ पर बात कर रहा है। मगरिब का टाइम है, मेरी सारी इज्जत, हाँ देख लिए कितनी इज्जत करते हैं तुम्हारी। यहाँ पे कह रहे कि सलमा ने मुझे कभी नहीं बोला कि अबू मेरे बच्चों को क्यों मार रहा है। मैं मारता हूँ भाई, क्यों मार रहा है, मतलब मार लो, कोई मसला नहीं। तुम्हारी भी बहू ने, घटिया औरत ने, रिएक्शन वालों से राब्ते करके तुम्हारी शिकायतें लगाई थी, फिर तुम पे रिएक्शन आए थे। ये भूल गए हो आप? तो मैं सामने से कुछ नहीं बोला, पर लोगों से गालियां तो पड़वाई थी। खुदा का खौफ करो बाबा। मैंने अजगर को जो है वो चंडे मारी थी मैंने बीवी के सामने, और मेरी बीवी से पूछ रहे, यानी उसको पता है। उसने सर झुकाया हुआ था और वो खड़ा नहीं हुआ मेरे सामने। भाई तुम मारिए तो मारी, तुम्हारी औलाद है, तुम मारो पीटो जो भी करो, हमें क्यों आकर बता रहे हो भाई? हमें क्यों आकर बता रहे हो? अपनी औलाद है तुम्हारी, पीठ से निकली हुई तुम्हारी अपनी औलादें, मारो पीटो जो करना है करो। तुमने तो अरबी को भी मारा था, लाइव जो बैठ के बकवास करा था, तुम ऊपर चढ़ के तुमने उसको मारना शुरू कर दिया। ये बातें हमें क्यों आकर बता रहे हो कि मैंने मारा या नहीं मारा? कहता है भाई जिनके लिए हमने ये सब कुछ किया वो भी हमारे ना हो। अच्छा, उसके बाद अल्लाह हाफिज करने के बाद जो है दोबारा से एंड में जो है वो फिर से बैठ गए कुर्सी पे, चश्मा लगा के बैठ गए और वहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई मैं दोबारा से ये क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह ताला आपको शिफाई याब करे, लेकिन आप अपनी बातों से बाज ही नहीं आ रहे, आप अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे। ये सारी बातें करने के बाद क्या आपको लगता है कि माँ जी आपके पास आएगी? आप खामोश नहीं रह सकते हो? जो आपने आकर जो है माँ जी को टारगेट करना शुरू कर दिया, क्यों किया आपने? क्यों यहाँ पर आकर जो है इस तरह की बातें करते हो? आपके पास फोन नहीं है, आपकी बात होती तो है उनके साथ, तो फिर ये वाले रिएक्शन की क्या जरूरत थी? किसको खुश करते हो आप? किसके कहने पे ये वीडियोस बनती है आपकी? कहता है किसी ने अगर मुझे गालियां निकाली है, मैंने सबको माफ किया है। अच्छी बात है, आपको माफ कर भी देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपने आकर अभी माँ जी के ऊपर जिस तरह से रिएक्शन दिया, ये भी तो गलत है ना। आप किस तरह का कंटेंट दे रहे हो कि भाई अपनी बुजुर्ग बीवी को, मतलब आपने फिर से हेटरों के मुंह में उनको दे दिया कि लो मारो, गालियां करो, गालियां दो इसको। यहाँ पर आप आकर बोल रहे मेरी किडनी खराब है, मेरी लीवर खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा दिल का मसला शुरू हो गया। ये कोई तरीका तो नहीं है ना बीवी को अपने पास बुलाने का। कहता है मैं गलत था, मैंने लोगों पे एतमाद किया और मैं करता गया। अब यहाँ पर देख लिया गलती पे गलती किया जा रहा है, बस बंदे को बंदा क्या बोले। उसके बाद कहते हैं मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कसम खाता हूँ, यानी कि भाई इसमें कोई भी ऐसी बात जो मैंने करी कोई भी झूठ नहीं है। अब वो अल्लाह जानते हो और तुम जानते हो कि तुम सच कह रहे हो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि भाई हमें जो पता है हम तो वही बोलेंगे। और मुझे तो माँ जी और सितारा पे फुल ट्रस्ट है इस मामले के अंदर, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ज्यादती की है माँ जी के साथ, बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। और अब ज्यादती करके मतलब घर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और उसको ऐसी बीच मझदार पे छोड़ दिया। अब उस औरत का क्या इतना भी राइट नहीं है कि वो अपने हक के लिए लड़े? क्योंकि अगर उसने अपने हस्बैंड से थोड़ी सी फासला इख्तियार कर लिया तो वो औरत बुरी नहीं जी। अगर एक भी झूठ है तो आकर जो है वो माँ जी जो है वो आकर वीडियो बना दे। वैसे भी कई वीडियोस बनाई है, फुल चैलेंज करके जा रहे हैं। ये माँ जी और सितारा को फिर से उकसा रहे, फिर से माँ बेटी को ये गंदा करने के लिए आ गया। अल्लाह पूछेगा आपसे भी और आपकी औलादों से निकलेगा। जो आप सितारा और माँ जी के साथ बैठ के करवा रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो आप। कहता है मुझे मकारी करना नहीं आता, मुझे रोना नहीं आता। अल्लाह तुम्हारी शलवार बीबी नहीं है, ये जो सलमा बैठी है, अल्लाह इससे पूछे, इसकी औलाद से पूछेगा जो ये अपनी माँ को जलील करवा रही है। अल्लाह तुझसे पूछेगा, शलवार बीबी तुझसे पूछेगा, तेरी बेटियों से पूछेगा इंशाअल्लाह। जो तुम इस आदमी को बिठा के उस बुजुर्ग खातून को और उसकी बेटी को जलील करवा रही हो ना, तो तुम पर भी आएगी, अल्लाह की मार तुम्हें पड़ेगी। आई बात समझ में? मत करो किसी के साथ जुल्म, तुम्हारे साथ भी होगा। ये भी बोला कि मेरे मरने के बाद जो है इख्तिलाफ घटेंगे नहीं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, देख लेंगे आपके मरने के बाद। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे आपको डॉक्टर ने डेट दे दी है कि भाई आपने फलाने तारीख को आपने इस दुनिया से फ़ानी होना है। मरने से पहले मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाएगा ना, मैं सारी बातें ना बता के जाऊँगा। इसको डॉक्टर ने डेट दे दी है कि फ़लानी तारीख को जो है अब तुम्हारी आखिरी सांसें निकलने वाली है और ये दुनिया से फ़ानी होने वाला है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। ये आदमी ऐसे बातें कर रहा है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कि मैं मरने से पहले ये धमकियाँ लगा रहा है माँ जी को, ये ब्लैकमेल कर रहा है ये आदमी। अल्लाह की मार पड़ेगी तेरी शलवार बीबी को, तेरे असगर को, तेरी सारी औलादों को, और तुझे भी पड़ेगी इंशाअल्लाह, जो वाइटी पे इतना गंद तुम लोगों ने मचाया हुआ है। कहता है मैं फिर भी है ना सच बता के जाऊंगा दुनिया वालों को। ठीक है, तुम सच बता के जाना, और अपने कब्र में ना इतने बड़े बड़े बिच्छू और सांप भी ना वो भी अपने साथ लेकर जाना। ठीक है, तुम ब्लैकमेलिंग कर रहे हो ना, इंशाल्लाह तुम्हारे कब्र में इतने बड़े बड़े बिच्छू और सांप होंगे, क्योंकि तुम यहाँ पर बैठ के ब्लैकमेल कर रहे हो सितारा की अम्मी और सितारा को बैठ के। बहुत ही घटिया आदमी है भाई ये। इसके ऊपर जितना भी हौला हाथ रखे ना उतना कम है, मैं सच बता रही हूँ। इसने अपनी वीडियो में आया ना आज सारी लिमिटें क्रॉस करी हैं, बेशरम।
कहते हैं असल क्या है, सच क्या है, कम असल क्या है, ये सब आपको जो है वो पता चलेगा मेरे मरने के बाद जब वीडियो आएगी। लगता है वीडियो बना के रख ली है, मुझे ऐसा लग रहा है ये वीडियो बना के रख ली और फिर ये शलवार बीबी है ना अपने चैनल पे लगाएगी। बेगैरत शलवार बीबी, अल्लाह की मार पड़े तुझे। कहता है मैं असल और नकल की पहचान करा कर जाऊंगे, मुझे तो सबने झूठा कह दिया है, तुम्हारा पूरा खानदान झूठा है, तुम क्या सच बोलोगे। यहाँ पे बहुत आए और बहुत गए, तुम भी चले जाओगे इस दुनिया से। यहाँ पर ये बोला कि भाई तुम्हारी बेटी हमारे घर है, हमारी बेटी तुम्हारे घर है, तुम्हारे पोते पोतियाँ मेरे नवासे जो है वो तुम्हारे पोते पोतियाँ हैं। तो भाई घर टूटेगा नहीं लेकिन घरों पर असर ज़रूर पड़ेगा। धमकियाँ लगा रहा है माँ जी को। उसके बाद इसने बोला जो बीच में लोग हैं आग जलाने वाले, इस आग को और ना जलाओ, बुझने दो बुझने दो। यानी कि ये जो नजमा पे केस हुआ है ना, ये केस की वजह से जो है ये बंदा बाहर आया है और वीडियो बना रहा है, धमकियां लगा रहा है कि अगर जो है ये केस मतलब जो ताहिरा जी ने इनके ऊपर जो केस किया है अगर ये क्लोज़ नहीं हुआ क्योंकि वो माफ़ी वाली वीडियो नहीं बना रही है, तो ये आदमी कह रहा है कि मतलब जो आग लगाने वाले ये इनडायरेक्टली टॉन्ट उसी को मारा गया है कि ये जो आग लगा रहे हैं इसको बुझने दो तो यानी तुम लोगों के लिए बेहतर होगा। ब्लैकमेलर, हाँ ए ब्लैकमेलर। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आई है जो केस हुआ है वो क्लोज हो जाए और यहाँ पर जो है माजी को इसीलिए परेशान किया जा रहा है, सितारा को इसीलिए इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है ताकि जो है भाई उस औरत का ना इस आदमी से कोई लेना देना है, ना शलवार बीबी से कोई लेना देना है। इस घटिया औरत ने आकर उसके ऊपर वीडियो बनाई है, वो आकर कह रही है माफ़ी मांगो, बात खत्म करो। क्यों नहीं माफ़ी की वीडियो आ रही? इतने तुम लोग इतने खतरनाक हो, तुम लोग इतने खतरनाक हो। माजी को उसका हक भी नहीं दिया और अलहदगी इख्तियार कर ली और सारे इल्ज़ाम माजी के ऊपर बड़ी आरामी से डाल दिया कि भाई तुमने ये काम किया, जबकि इस आदमी ये चाहता ही नहीं था उसके साथ रहना, इसको नहीं चाहिए था। और अब क्या हो रहा है, अब जब नजमा के ऊपर केस हुआ है तो ये उस चीज़ को इनडायरेक्टली बोल रहा है आग जो जल रही है ना इसको बुझने दो बुझने दो बुझने। आग तो जलती रहेगी, आप टेंशन ना लो, हम तुम्हारे सीनों पे इसी तरह मोम जो है ना पिघल पिघल कर डालते रहेंगे सीनों पे। समझ आ रही है? यहाँ पर ये बोलता है कि भाई मेरे साथ मेरे सारे पोते पोतियाँ सोते हैं लेकिन बीवी तो अलग होती है। हाँ बीवी बिल्कुल अलग होती है और मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। बड़ी प्यारी बात की है, लेकिन आपने तो अपना लिबास उतार दिया है। हाँ आपने तो उसको जलील कर दिया है। अभी तो फिर बैठ के उसको इतने टॉन्ट मारे। आप बातें कर रहे हो ये कि मियाँ बीवी एक दूसरे, आपके मुँह से बातें अच्छी नहीं लगती बाबा, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आपके मुंह से ये बातें कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो ये थी उनकी पूरी वीडियो और एंड में जाते जाते फिर से एक क्लिप ऐड किया गया कि इमरान खान का नाम लेके जो है वो बात करी गई कि भाई झूठों की हुकूमत है और जो सच्चे हुक्मरान है वो जेलों में बैठे हुए। तो इस बात के ऊपर इनके ऊपर बड़ा तगड़ा केस हो सकता है, अगर कोई चाहे तो कर दे, इनके ऊपर ठोक दे। फिर देखते हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट में कैसे ये कदम रखता है। समझ आ रही है कि ये जो है जो अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसको बुरा बोल रहा है और बाकी जो है मैं खैर और ज़्यादा डीप में बात नहीं कर रही। तो ये टॉन्ट मार रहा था सितारा और उसकी अम्मी को, झूठे लोग तुम लोग हो, तुम लोग चालबाज लोग हो, ब्लैकमेलर्स हो सारे के सारे। और ये था बाबा की होल वीडियो जो कि मैंने आप लोग को बता दी, क्योंकि आप लोग का हौसला नहीं होता सुनने का, तो मैंने सोचा पूरी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते हैं और इसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं। तो ये एक बार फिर आ गया मैदान में सितारा और माजी को ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि ये केस जो ताहिरा जी ने किया है वो केस बंद कर दिया जाए। लेकिन भाई ना बंद हो तो बेहतर है, बाकी उनकी मर्जी, हम तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।